हाँ तो दारू बने रहे सर, दारू हाँ दारू बना के बेचे रहे सब पुरुष और आन गाँव के आवे रहे पिए रहे गायर बात मार पीट दे रहे सर। वैसे हमारे का जान पर पड़ले तो सर हम पार्सल लग गलिए ये आवेदन लिख के दिलिए ताकर पुलिस प्रशासन सब हाँ सब आले रहे सर। अखन सब कुछ बोझ के ले गले कि पूरे वार्ड में घरे घर दारू बन रहा है और रोज झगड़ा हो रहा है, रोज यहाँ मारपीट हो रहा है। सो आप कुछ कार्रवाई कीजिए। तो हम इसके आवेदन को आगे बढ़ाए। उसके बाद महिला और वहां से आई और आज अपने ताकत से जितना भी दारू बिकता था सबको जब्त की और हमको भी खबर की और हम आगे भी खबर किए। यहाँ आके सब कुछ जब्त हुआ है। जितना भी यहाँ लोकल दारू बनता था महुआ उसका टोटल सामान 2 ट्रक। तो ये देखा आपने, ये बिहार में अब क्रांति शुरू होने जा रही है। और हम समझते हैं कि जो आरोप लग रहा था ना जीविका दीदी के ऊपर, ये उसी का प्रभाव है जो जीविका से नहीं जुड़ी है या फिर जुड़ी भी है लेकिन शराब बेचने या बेचवाने में उसका कोई योगदान नहीं है। और हम समझते हैं कि बिहार के तमाम उस जगह से इसी तरह की आवाज़ निकलनी चाहिए जहाँ पे शराब बिकता है, अवैध तरीके से शराब बिकता है और बनता है और जहरीली शराब के शिकार लोग होते हैं। ऐसे ही शराब जहाँ बनाने वाले लोग बैठे हैं वहीं पे नकली और जहरीली शराब का निर्माण होता है और लोग जहरीली शराब के शिकार होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग जल्दीबाजी में शराब बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग जहरीली शराब के शिकार होते हैं। अब तक बिहार में जो भी जहरीली शराब से मौत हुई है उसके पीछे का कारण यही है कि लोग खुलकर बोल नहीं पाते हैं, लोग विरोध नहीं कर पाते हैं और जब जहरीली शराब पी लेते हैं तब भी लोग डरे सहमे रहते हैं। अगर इस तरह से लोग खुलकर आने लगेंगे तो जहरीली शराब कांड बिहार में समाप्त हो जाएगा। अब एक बात और कि अगर अवैध तरीके से शराब बनता है कहीं भी बिहार में कहीं भी, तो जिस तरह से ये नवटोलिया के महिलाओं को पता था उसी तरह से तमाम जगह पे महिलाओं को पता है, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं बताया जाता है। सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है कि कहीं न कहीं, सब जगह नहीं लेकिन कहीं न कहीं जीविका, बिहार पुलिस, उत्पाद विभाग और कुछ बड़े नेता, कुछ अधिकारियों का मिली भगत है। इसमें कोई डाउट नहीं है, वरना ये काम होने में इतना वक्त नहीं लगता जो तस्वीर में आपने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में पुरुष शराब पीकर आता हो, जिस घर के पुरुष या महिला शराब बेचता हो, बनाता हो और उस घर के महिला को ये पता ना हो कि शराब पीकर आया है, कहाँ से पिया होगा, शराब कौन बनाता है, कौन बेचता है, क्या ऐसा आज के डेट में संभव है? महिलाएं समूह करती है, जीविका समूह चलाती है, घर से बाहर निकलती है, तमाम बातें करती है, तो क्या ये शराब से संबंधित बातें नहीं होती, चर्चा नहीं होती है? सब होती है। लेकिन आज ये जो देखने को मिला, ये तो हम समझते हैं कि कई साल पहले से ये दृश्य देखने को मिलना चाहिए था। अब आने वाला बसंत पंचमी समाप्त हो गया, अब क्या, होली आने वाला है। अब होली में शराब बेचने के लिए अभी से जो शराब तस्कर हैं वो जुट गए हैं। बिहार सरकार को, बिहार प्रशासन को, उत्पाद विभाग को इसकी भनक हो या ना हो, इसके बारे में कोई प्लान हो या ना हो, इसके बारे में उनकी कोई सोच हो या ना हो, लेकिन शराब माफिया के पास पक्का सोच है। वो इस काम में जुट गए हैं और वो बेचेंगे, लाखों नहीं करोड़ों का शराब बेचेंगे। होली के कई दिन पहले से लेकर होली के कई दिन बाद तक बिहार में शराब बिकेगा। और ये जो आपने देखा, ये एक भट्टी का है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कई भट्टियाँ चलती थी, बस एक भट्टी के ऊपर ये हमला किया गया है और पुलिस को बुलाकर, उत्पाद विभाग को बुलाकर और पूरा सामान ट्रैक्टर में लोड करके सब ले गए। लेकिन जब तक पुलिस का संरक्षण रहेगा ऐसे हजारों भट्टियां खड़ा होने में वक्त नहीं लगता है।
और इस तरह से सामान लेकर जाने से शराब बनाने वाले लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इधर लेकर गए, उधर वो दूसरा नया खरीद कर ले आएंगे। अगर उनको करना ही है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस काम में इतना पैसा है कि सब कुछ मैनेज होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। लेकिन तब फ़र्क ज़रूर पड़ता है जब आम जनता जागरूक हो जाए, आम पब्लिक, महिलाएं जागरूक हो जाए, तब फ़र्क सभी जगह पड़ता है और सबको झुकना पड़ता है। ये जो पुलिस वाले को आपने देखा, ये पुलिस वाले भी तभी आते हैं जब मामला आगे बहुत बढ़ जाता है। आपने सुना ना पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं कि बहुत पहले से इसकी सूचना मिल रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब महिलाएं अपने से करने चली, रोक लगाने चली, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद मीडिया वाले आए, उत्पाद विभाग की टीम आई, तब जाकर ये ऑपरेशन सफल हुआ। तो होली के टाइम पे जो बिहार में होने वाला है उस पे भी प्लान तैयार कर लीजिए, उस पे भी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि होली के टाइम पे, होली ऐसा पर्व है जिसमें नॉनवेज शराब, कुछ लोगों का नहीं बहुत लोगों का ये मानना है कि होली का मतलब ही है खाओ पियो, रंग लगाओ, मौज करो। मतलब जब तक वो शराब नहीं पिएंगे, भांग नहीं पिएंगे, जब तक वो चिकन मटन नहीं खाएंगे, तब तक उनका होली अधूरा है। ऐसे बहुत से लोग हैं और अगर ऐसा करते हैं तो हम रोक नहीं सकते हैं भैया, क्योंकि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, आप रोक नहीं सकते हैं उसे। चाहे वो भांग पिए, शराब पिए, उनकी मर्जी है। वो नॉनवेज खाएं या वेज खाएं, उनकी मर्जी है। क्योंकि अगर सब लोग शाकाहारी बन जाएं तो समझिए ना सब्जी कितनी महंगी हो जाएगी। क्विंटल के क्विंटल जो मार्केट में चिकन, मटन और फिश बिकता है, उसके जगह पर लोग हरी सब्जी खरीदने आएंगे। तो सबका अपना अपना तर्क है, हमें क्या पड़ी है कौन क्या खाता है क्या पीता है। कानून बनाकर लागू कर देने से अचानक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है समाज में। समाज को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसके क्या लॉस है, क्या फायदे हैं शराबबंदी के। जबकि सबसे कम काम इसी पे किया गया है। बिहार सरकार का अगर काम शराबबंदी के फायदे बताए गए होते तो शायद आज बिहार में शराबबंदी सफल होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जो सीन देखने को मिला, इससे एक बात स्पष्ट होता है कि बिहार में कुछ वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन एक तरफ आप देसी शराब बनाने से रोक रहे हैं, एक तरफ आप बनाने वाले को, बेचने वाले को, पीने वाले को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है उसमें भी महिलाएं शामिल है। ड्रग्स में भी महिलाएं पकड़ी गई है। महिलाएं शामिल है क्योंकि महिलाएं इसलिए शामिल है कि डाउट नहीं होगा, छोटा छोटा पुड़िया होगा 50, 100, 500 रुपये का, और 8-10 पुड़िया भी अगर लेकर बैठी है, चल रही है, किसी को क्या पता महिलाएं भी इसमें लगी है। तो शराब के बाद ये ड्रग्स और भी ना जाने क्या क्या चीज बिहार में चल रहा है। तो जो भी हो, शराबबंदी हटे या ना हटे, ड्रग्स का कारोबार रुकना चाहिए, ड्रग्स से बिहार के लोगों को बचाना चाहिए। और ड्रग्स के बारे में जितना आप जानेंगे उतनी नफरत करेंगे इससे। शराब तो उससे कहीं अच्छा है, ड्रग्स से कहीं अच्छा है। जैसे कहा जाता है ना कि 100 बार मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाओ। तो ड्रग्स की आदी जो लोग हो जाते हैं, जिसको आदत पड़ जाता है, वो तो हर दिन मरता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बिहार के लोग अभी भी चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। लेकिन ये बिहार में चल क्या रहा है? देसी दारू बिकता है,
ड्रग्स बिकता है, कुछ लोगों को पकड़कर जेल भर दिया जाता है। तो ये खेल चल क्या रहा है, ये सवाल उठता है।